रविवार पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रस्किन बॉन्ड, भारतीय अंग्रेजी विश्व प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के विचार रविवार पाठशाला में आपके सामने। हर काम को आनंद से करिए। अगर आप अपने काम को आनंद पूर्वक करते हैं तो खुशी उसी पल आपको मिल जाती है। खुशी बाजार में नहीं मिलती, किसी दुकान में नहीं मिलती। जब हम कोई काम आनंद पूर्वक, मन लगाकर, होश पूर्वक करते हैं, खुशी नमूदर होती है। हम महसूस करते हैं कि खुशी अब है, इसी पल है। वर्तमान में जीना आ जाए तो जीने की कला इसे ही कहते हैं। और ये बात विपश्यना में 10 दिन तक लगातार समझाई जाती, बताई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है कि हम वर्तमान में कैसे जिए। और रस्किन बॉन्ड भी कह रहे हैं कि आनंद पूर्वक अपना काम करिए, आपकी खुशी उसी पल मिलने लगती है। वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर राज है तो राज को राज ही रहने दो। हाँ, अगर कोई खास मित्र है तो उस राज को भी खोला जा सकता है, बताया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर मित्र नहीं, मित्र कहने का मतलब यह है कि आज मित्र है कल न रहे, ये बोध आपको होना चाहिए। ऐसा मित्र जो आज भी है और कल भी रहेगा, तो उस राज को खोला जा सकता है, बताया जा सकता है। राज है तो मित्र में बांटा जा सकता है, अन्यथा नहीं। सब जगह नहीं। कहते हैं कि इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ भी महत्वहीन नहीं होता। महत्वहीन से महत्वहीन जिसे हम समझते हैं वो भी महत्वहीन नहीं है, क्योंकि जीवन का जटिल जाल कितना उलझा हुआ है। हम होशपूर्वक जीना सीखें, बल्कि वर्तमान में जीना सीखें, तो ये बात भी समझ में आती है। और कितनी गहरी बात कहते हैं कि हम सब बराबर है, जबकि बड़ा मुश्किल है। भारत में वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के 4 स्तर जो बनाए गए, ऐसे में रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि हम सब बराबर है। कैसे हम बराबर है? डर में, अकेलेपन। जब डर तारी होता है तो हर व्यक्ति डर में जैसा दिखाई देता है, जैसा व्यवहार करता है। और जब वो अकेला होता है तो अकेलापन का बोध जिस तरह से होगा, वो हर आदमी एक जैसा होगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों हो। इस अर्थ में सभी व्यक्ति बराबर। हम वो कहते हैं कि हम वही याद रखते हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं। तो विद्यार्थी विद्यालय या महाविद्यालय का हर चीज़ याद रखना चाहता है, पर उसे तुरंत ही नहीं है। वो ये सवाल उठा सकता है इसलिए कि उसे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और मन लगा कर नहीं पड़ता। मन लगा कर आनंद पूर्वक, जो पहले उन्होंने कहा है कि हर काम को आनंद पूर्वक करें तो खुशी मिलेगी, और वो चीज़, वो पढ़ी हुई बात भी याद रह सकती। वो कैसे? रुचि पैदा की जाए, जो विषय आपका रुचिकर है। इसलिए स्कूल में न सही, महाविद्यालय में जो अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, या जब प्रवेश लिया जाता है महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, तो करीब करीब 12-13 विषय होते हैं, जिसमें से चुन करके 3 विषय लेता है जिनमें वो अध्ययन करता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, अपनी रुचि के अनुसार वो विषय चुनता है। यह विषय चुनने की आज़ादी बीए में, आर्ट फैकल्टी में बखूबी बड़े विकल्प होते हैं विषय लेने के, और फैकल्टी चुनने के लिए भी उसे पहले ही अवसर मिलते हैं। और बीए करने के दौरान फिर उसे एक अवसर मिलता है
कि वो 3 विषय लेगा, वो 12-13 विषय का विकल्प होगा। वो अपनी रुचि का विषय लेगा। रुचि का विषय लेने का मतलब है कि उसमें वो गंभीरता से, रुचि से अध्ययन करेगा, गहराई तक, जड़ों तक पहुँचेगा, आनंदपूर्वक अपना काम करेगा। खुशी और विशेषज्ञता दोनों ही मिलने वाली है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई डॉक्टर विशेषज्ञ हो गया, लोग और मरीजों की भीड़ लग जाती है। क्योंकि वो अपने काम को बड़े ही रुचि के साथ कर रहा है, आनंद के साथ कर रहा है। फलतः उसका परिणाम सामने। तो हम वही याद रखते हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं, और याद उसी रखना चाहते हैं जिसमें हमें रुचि होती है। और ये हर विद्वान कहता है, संत कहता है, धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। हम इस दुनिया में क्या हैं? कुछ भी तो नहीं, एक तिनके के समान है। हवा आती है, तिनके को उड़ा ले जाती है। इसी तरह का हवा का एक झोंका सांस के रूप में हम अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। और एक सांस वो होती है जो बाहर निकलती है, कभी वापस नहीं लौटती। और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा होता है, और कभी भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। कोई गारंटी लेकर के नहीं आता कि इतने महीने, इतने दिन, इतने वर्ष जिएगा ही, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। और यहाँ जो चीज़ें हैं वो सब अनित्य है, अस्थायी है। सब कुछ बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। इसलिए घमंड किस बात का? तो घमंड न किया जाए। हम तिनके के समान ये मान करके चले। हर जगह एक जैसी होती तो क्या होता है, दुनिया नीरस हो जाती। इसलिए आप देखेंगे कि लोग इसलिए घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, और नई नई जानकारियाँ, नई नई भूगोल देखते हैं, नई नई संस्कृति देखते हैं, नए नए लोगों के आचार विचार देखते हैं। दुनिया हर जगह एक जैसी होती तो दुनिया नीरस हो जाती है। इसलिए वो कहना ये चाहते हैं कि दुनिया कतई नीरस नहीं है। आप दुनिया देखें। और दुनिया कहाँ है, इस पर हम थोड़ा बाद में आते हैं। खुशी की शर्त क्या है? तो उन्होंने बताया कि काम में आनंद लें और आपको खुशी मिलेगी। आनंद लें, आप वर्तमान में जिए, होशपूर्वक रहें। अगर आप होशपूर्वक जी रहे हैं तो वर्तमान में, और वर्तमान में है तो आप अपना काम ठीक से कर रहे, आनंद से कर रहे, और खुशी फिर आपके हाथों में है। खुद अपने आप को वैसे ही माने, वैसे ही अपनाएं जैसे आप हैं। ये बड़े मार्के की बात है। ये कह सकते हैं कि व्याख्या की भी जरूरत है कि आप अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अच्छा बनाने वाले हैं। आप अपना एक आदर्श रखते हैं, उस आदर्श के अनुकूल ढलना चाहते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। एक बड़ा आदर्श बनाया, भगत सिंह का, बोस का, महात्मा गांधी का, कि आप तो वो बनना चाहते हैं। आप वो कभी नहीं हो सकते। हर व्यक्ति यहाँ अनूठा है, वो एक ही बार पैदा होता है। बुद्ध, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, ये दोबारा नहीं आते, ना उस चेहरे के, ना उस विचार के। तो आप भी इस अर्थ में यूनिक है, आप दूसरा कभी नहीं बन सकते। इसलिए आप खुद को वैसा ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। ये स्वीकार लिया अगर, तो आप आनंद में हैं। इसलिए कहा गया है कि आप अपूर्ण हैं, माना कि आप में कुछ कमियां हैं, तो आप उस अपूर्णता को स्वीकार करें। आप सुधारने में और आदर्श बनने में अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लें कि आप क्या है और क्या होना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल है, वो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा दूसरा ही रहेगा,
आप ही रहने वाले हैं। दूसरा अच्छा लगता है, दूसरे के काम, तो वो कभी नहीं हो सकते। इसलिए अहंकार से मुक्त होकर के ही शांति में रहा जा सकता है। अन्यथा जब तक अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, आप अशांत रहने वाले हैं। आप लाख चाहें कि शांति आ जाए, नहीं आ सकती। आप जब हर पल सजग रहेंगे, होश पूर्वक रहेंगे और आप ये स्वीकार कर लें कि आप में अपूर्णता है, कमियां हैं, ये स्वीकार करने का साहस जिसमें है, और ये साहस सच्चाई को स्वीकार करने में। इसलिए आप जो बोलते हैं उसे ईमानदारी से बोलें। बेशक बोलने में आपको कुछ तकलीफें आ सकती है, आपको समझौते करने पड़ सकते हैं। आप समझौतों से करने इसलिए पड़ेंगे कि आपने उस पर मान लिया कि काम मुझे करना है, दूसरों के दबाव में, समाज के दबाव में। इसलिए ईमानदारी से अपने शब्द बोलें और उस वक़्त होने वाली तकलीफ़ को झेलें, लेकिन बेवजह के समझौते करने से ज़्यादा बेहतर है सच्चाई को जीना, सच्चाई में जीना, सच्चाई से बोलना और जीने में सच्चाई होना। तब शक्ति उसी पल मिलने लगती है, आपके भीतर बड़ी शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, और अगर कोई दुश्मन है तो वह आलस्य, भ्रम और लालच। जब भी हम लालच में होते हैं, जब भी हम आलस्य में होते हैं, तब शक्ति से नहीं, कमजोरी से मुठभेड़ होती है, और इन्हीं कमजोरियों से, समस्याओं से हम भागते हैं। तो कहते हैं भागने में नहीं, सामना करने में शक्ति है। अगर हम सामना कर सकते हैं तो शक्ति हमारे भीतर में है। वर्तमान में जीना कैसे आएगा, ये कह देना और सुन लेना बड़ा आसान है, सहज है कि वर्तमान में जी लेंगे हम, लेकिन कैसे जिएंगे? क्योंकि वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि जो जिस समय हम काम कर रहे हैं, उस समय उस काम को पूरी ताकत से, ईमानदारी से किया जाए, होशपूर्वक किया जाए। और होश पूर्वक करने का मतलब ये कि हम जो भी करेंगे वो सोच समझ करके करने वाले हैं। और होशपूर्वक जीने की भी एक ट्रेनिंग मिलती है। दुनिया में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ये भी एक रहस्य है कि ट्रेनिंग जीने की, होशपूर्वक जीने की। जी हाँ, विपश्यना केंद्रों में विपश्यना सिखाई जाती है 10 दिन तक मौन रह करके। और जब वो सिखाई जाती है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि आप वर्तमान में नहीं रहते और वर्तमान में कैसे रह सकते हैं। तो आप आती जाती सांस पर ध्यान लगा लीजिए, और ध्यान आपका कितना लगता है इस पर आपको मेहनत करनी होगी। और ये अगर सध गया, ये कब सधेगा? जब होश पूर्वक है, और वो होश पूर्वक अभ्यास से रहा जा सकता है। तो जब होश सध जाता है तब हम कोई भी काम बेहोशी में नहीं करते, कोई भी बोल बेहोशी में नहीं बोलते, होश पूर्वक रह करके अपनी बात करते। ये करते हुए ही हम उस सच्चाई के सामने होते हैं कि कोई भी काम अगर आनंद पूर्वक किया जाए तो हम उस समय खुशी में होते हैं, शांति में होते हैं। तो ये खुशी आप हासिल कर सकते हैं बिना किसी
धन के, बिना किसी वस्तु को पाए, बिना किसी उपभोग के अपना कर्म करते हुए आनंद पूर्वक जी सकते हैं और आप खुशी के साथ रह सकते हैं। और इसके लिए आपको विपश्यना का सहारा, ध्यान का सहारा, ध्यान सुबह शाम का अभ्यास आपको जारी रखना ही होगा। धन्यवाद।